कथक सिर्फ नृत्य नहीं, ये हमारा इतिहास है जो घुंघरू की आवाज में आज भी जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं सीबी सोनी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान, शास्त्रीय नृत्य कथक की नृत्यांगना शालीना चतुर्वेदी जी। शालीना चतुर्वेदी जी न केवल कथक की साधिका है, इन्होंने कथक की बारीकियों को समझने, सहेजने और आगे बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित किया है। वह इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है भारत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। ये न सिर्फ इनके लिए बल्कि हमारे पूरे देश और हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक गर्व की बात है। शालीना मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है प्राइम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी, और प्राइम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मुझे लगता है कि आज का विषय बहुत सुंदर होने वाला है और आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ सीखेंगे। जी, आज हम कथक के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर नृत्य होता क्या है सही मायने में, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या ये मानव से जुड़ा, मानव जीवन से जुड़ा हुआ है या देवताओं से? हाँ, तो सबसे पहला प्रश्न है कि नृत्य क्या है। मैं आपको लेकर जाती हूँ बिल्कुल जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी और सारी सृष्टि का जब निर्माण हो रहा था, तब उस वक्त एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकाद सिद्धा एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात भगवान शिव ने तांडव नृत्य जब उसका समापन किया, उस वक्त उनके डमरू के निनाद से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। और आप देखिए, इसमें सबसे प्रथम वाक्य शब्द है नृत्यावसाने। अब इसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो नृत्य के बाद, नृत्य करने के बाद, अर्थात नृत्य के बाद ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। और भगवान शिव ने जब डमरू का निनाद किया तो वहाँ से 14 जो सूत्र निकले, उससे महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की और उस व्याकरण के माध्यम से शब्द बने, और आज हम उसी के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे के पास रख रहे हैं। तो आदिकाल से जब सृष्टि के प्रारंभ हुआ, वहाँ से ये नृत्य हमारे साथ है। और आप देखिएगा, सभी देवी देवताओं के पास में उनके शस्त्र के साथ एक, उनके पास में नृत्य का भी एक प्रारूप है। जैसे माँ सरस्वती के पास पुस्तक के साथ वीणा है, भगवान शिव के पास डमरू के साथ में उनका त्रिशूल है। इसी प्रकार भगवान हमारे जो मुरलीधर हैं, उनके पास वीणा है, उनके पास मुरली है, और उनके साथ में उनके पास चक्र है। और हमारे गणेश जी के पास में मृदंगम है, बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं। इसी प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में प्रत्येक देवी देवता के पास में एक न एक नृत्य के साधन है। अर्थात ज्ञान जब आपके पास है और ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए आपके पास जो साधन है वो नृत्य ही है या संगीत ही है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप नृत्य के साथ साहित्य भी करती हैं। जी, उसके बारे में बताइए आप। हाँ, क्योंकि देखिए सिमी जी, एक नृत्य होता है, क्योंकि नृत्य बिना साहित्य के अधूरा है। जैसे हमारा आपका जीवन साहित्य के बिना अधूरा है। जैसे हमने कृष्ण का विराट स्वरूप जब मैं करती हूँ, दिनकर जी की रचना है, दिनकर जी की रचना में एक पंक्ति आती है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कितने सुंदर इसमें शब्द हैं। आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, कोई व्यक्ति अगर परेशान है, तो उसको बल कौन देता है? साहित्य देता है। इसकी दो ही पंक्तियां काफी है कि मानव जब जोर लगाता है, इंसान जब आगे बढ़ना चाहता है, तो वो पत्थर को भी पानी कर सकता है। ये उसके अंदर की शक्ति है। तो साहित्य के माध्यम से हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और यही इसी साहित्य को लेकर मैं चल रही हूँ। मैंने राम की शक्ति पूजा, जो निराला जी की रचना है, उसको मैंने पूरे विश्व में किया है जी। और राम मंदिर निर्माण के समय भी किया, और बहुत जगह मैंने उसका प्रदर्शन किया। तो उसमें हर बार सिखाया जाता है कि जो सात्विक प्रेम है वो कैसा होता है। जब रामचंद्र जी और माँ सीता मिलती हैं, अब जो दोनों के जो नयन मिलते हैं, तो नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय। ये जो शब्द हैं, ये अलौकिक प्रेम दिखाता है। तो इस प्रकार साहित्य आपको जीने की दशा भी देता है, और साहित्य आपको एक दिशा और दशा दोनों आपके लिए निर्धारित करता है। और जैसे कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नृत्य में बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। जी। तो मैं आपसे नटराज मुद्रा के बारे में जानना चाहूंगी, और ये किस तरह से आध्यात्मिक तौर पर जुड़ा हुआ है? हाँ, तो भगवान शिव की, देखिए इसमें पहले मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने योग
हमारे इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने योग दिया, इसलिए आदि योगी हैं। और हम नर्तक जो हैं, कला साधक हैं, वो भगवान के नटराज स्वरूप को मानते हैं। नटराज स्वरूप क्या है? भगवान शिव के 4 हस्त दिखाए गए हैं। उसमें एक हस्त ये है, एक अभय दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, और ऊपर आकाश को भी दिखा रहा है, और नीचे धरती को दिखा रहा है कि आप कितना भी चाहिए आकाश में आना आपको धरती पर है, तभी आप सच्चे व्यक्तित्व आपका सही रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, उनके 2 और हस्त हैं, जिसमें एक में डमरू दिखाया गया है जो सृजन का प्रतीक है, जिसके बारे में हमने बात की, और दूसरे हाथ में अग्नि है जो विनाश का प्रतीक है। इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड में यही सारी चीजें तो है। तो ये शिव के और भगवान शिव के नटराज मुद्रा के नीचे में एक छोटा सा बौना राक्षस, जिसे कहते हैं डॉफ है, जिसको कि अपस्मार कहा जाता है। और ये अपस्मार आपके अंदर बैठी हुई अहंकार का प्रतीक है, जिसको भगवान शिव ने नृत्य करते हुए अपने पैरों के नीचे दबाया है। अर्थात ये जो मुद्रा है वो हमारे अंदर की जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करती है। इसलिए कहा जाता है कि शिव का ये स्वरूप नटराज मुद्रा। और इसमें एक और बात है, जब मैं योग से जोड़ूं, क्योंकि मैंने कथक योग को भी पूरे विश्व में दिया है, ये प्रथम विषय है जो विश्व में बिल्कुल सैद्धांतिक तौर पर चल रहा है, और इसकी कक्षाएं मैं पूरे देश भर में और विदेश में भी लेती हूँ। तो इस प्रकार से जब भगवान ने देखा कि भाई ये जो अपस्मार है, ये तो विस्मृति, मतलब आपको एक मिर्गी की बीमारी होती है, इसमें भूलने की बीमारी होती है। जब व्यक्ति के अंदर यह आ जाता है तो ये जो मुद्रा है शिव मुद्रा, इसको पंचभंग या चतुर्भंग मुद्रा की जाती है, क्योंकि इसमें शरीर के 4 या 5 भंग होते हैं। तो इन भंग के माध्यम से हमारे शरीर की संरचना में एक रक्त संचार इतना अच्छा होता है कि डायरेक्ट आपके मस्तिष्क के पीछे जाता है। तो इसके माध्यम से आपको जो भूलने की बीमारी है या शरीर मस्तिष्क में जो भी आपकी व्याधियां हैं, जो परेशानियां, वो दूर होती हैं। इसलिए आध्यात्मिक तौर पर तो ये है ही, क्योंकि शिव की मुद्रा है, और वैज्ञानिक तौर पर यह है कि इसके माध्यम से शरीर के जो रक्त का जो प्रवाह है बहुत सुंदर तरीके से प्रवाहित जैसे कि हम बात कर रहे थे कथक योग के बारे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो आम इंसान है आजकल के तौर पर हमने देखा है कि स्पेशली अगर हम युवाओं की बात करें, जेनजीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटका हुआ होता है चीजों से, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो उन्हें कथक योग से कैसे जोड़ा जाए ताकि वो अपने आप को सही तरीके से सही दिशा में ले जा सके? देखिए, सबसे पहले कथक योग है क्या? योग का अर्थ है कि अच्छी अच्छी चीजों को जोड़ना और एक अच्छी सी प्रस्तुतिकरण, एक अच्छा निष्कर्ष लाना। बिल्कुल कथक योग कुछ मुद्राओं के माध्यम से हमारे शरीर की सारी जो परेशानियां उसको दूर करता है। मेरे साथ आज डॉक्यूमेंटेशन मैंने किया लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का, जिन्होंने बताया कि उनकी जो बहुत सारी बीमारियां थी, पीसीओडी हो गया, यूरिक एसिड हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, वो ऑलमोस्ट ठीक हो रहे हैं। और सबसे सीनियर स्टूडेंट है 76 ईयर्स की, जो हमने अभी बातचीत की थी। तो 76 ईयर की महिला आती है, क्यों आती है? बिकॉज वहाँ पे उनको हैप्पीनेस मिलता है, और आपके लिए सबसे बड़ी चीज है एक खुशी। तो इस प्रकार से प्रसन्नता तब आती है जब आप किसी अपने मन के काम को करते हैं। अब कथक योग में क्या होता है, सबसे पहले हम घुंघरू पर आते हैं। जब हम अपने पैरों में घुंघरू को बांधते हैं तो आप देखिए हमारे शरीर की कुंडलिनी शक्ति जिस प्रकार से चक्रों में विभाजित होती है, वैसे ही हम लोग अपने पैरों की एड़ियों में घुंघरू को बांधते हैं। तो बिल्कुल लगता है इसके माध्यम से शक्ति का संचार हो रहा है और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात होती है, कुछ मुद्राओं को मैंने स्पेसिफिक किया है इसके लिए, और कुछ एक्सरसाइजेस की हैं, जिसमें कि एक शंख मुद्रा है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हमने हाथों को खोला और इसमें हमने ऐसे करके इसको, ये शंख मुद्रा बन रही है। तो शंख मुद्रा जो नर्तक है उनके लिए बहुत आसान है, पर जैसा आम जीवन के जो जेनजीज हमारे हैं, और हमारे जो जेनजीज हैं सबसे ज्यादा ऊर्जावान है, बिल्कुल, और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम जब 10 वर्ष से के बच्चे से लेकर के एक 76 ईयर का एज ग्रुप मेरे साथ जुड़ा है, और हमारे बच्चे जब हम महाकुंभ में अपनी प्रस्तुति के लिए गए थे, सारे जेनजीज थे, और वो कथा को सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये कथाएं आपको अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ती हैं। इसके माध्यम से वो बहुत सीखते हैं कि किस प्रकार से सीखा जाए। तो पौराणिक कथाओं के माध्यम से, वैदिक कथाओं के माध्यम से, अपनी संस्कृति की कथाओं के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। अब शंख मुद्रा, ये जो शंख मुद्रा है, इसके माध्यम से जब हम इसको इस तरीके से शंख जैसे हम बजाते हैं, आप शंख ऑफिस में बजा सकती हैं, संभव नहीं है। हमारे जितने यहाँ जो हमारे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में, वो भी शंख नहीं बजा सकते। अब हम क्या करें, जब हम खाली बैठे हैं ऑफिस में, मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे में पेन हो रहा है, जब हम सो कर उठते हैं कई बार हमारे शरीर में बैक में पेन होता है, उस वक्त ये शंख मुद्रा बहुत कारगर है।
आम लोगों के लिए जो नर्तक नहीं है। इसमें सिर्फ हाथ को इस तरीके से करना है, बॉडी हमारा डाउन रहेगा, 3 भंग, 1 2 3, 3 पार्ट में भंग होता है और हमारा ये इस तरीके से बिल्कुल पीछे की ओर जाते हैं। तो ये बैक पेन के लिए सबसे बड़ा ये रिलीफ है। बहुत इसमें आपको आनंद आता है करने में, एक तो आनंद आता है, दूसरी बात है कि इस पीड़ा से बहुत आराम मिलता है। एक शंख मुद्रा की बात मैंने की। जी जी। तो जैसा कि ये जो कथक योग है, ये चाहे बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, वही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नवरस के बारे में। मैंने ये सुना है कि नवरस जब फेशियल एक्सप्रेशन होता है तो काफी उसके फेस पे भी बेनिफिट्स है। आमतौर पर जो आजकल की महिलाएं हैं उनको क्या कुछ बेनिफिट है और क्या कुछ इससे होता है नवरस से? नवरस एक ऐसा विषय है जो मैं हमेशा इसको नृत्य जो सीख रहे हैं साधक है उनके लिए भी है और जो नहीं सीख रहे हैं उनके लिए भी है। आम व्यक्ति के अंदर नवरस की उपस्थिति हमेशा होगी। जैसे आज पहले एज अ डांसर मैं बताती हूँ कि आज मैं घर से आई हूँ, कुछ मेरी मनस्थिति ऐसी है कि घर में करुण रस है या फिर घर में श्रृंगार रस है, मैं बहुत आह्लादित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे अंदर की सारी खुशियाँ एकदम खुलकर आ रही हैं। किंतु जब मैं मंच पर आ रही हूँ तो मुझे कोई दृश्य दिखाना है जहाँ पर कि करुण रस है जी, दुख है, तो मैं किस प्रकार से अपने भाव को अभिव्यक्त करती हूँ इसका पूर्ण संतुलन मेरे पास रहता है। जैसे आप ऑफिस में हो हैं, घर की कोई परेशानी आपके पास है, आप इस परिचर्चा में उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकती, तो आपने भी उस भाव को जीता। इसी प्रकार से 9 रस हमारे यहाँ बताए गए हैं। 9 रसों के व्यभिचारी भाव अनुभाव के माध्यम से, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, श्री राधा हैं, वो कृष्ण के लिए व्याकुल हैं, श्रृंगार कर रही हैं, तो उसमें क्या होगा और कृष्ण आकर के चले जाते हैं। इसको कैसे प्रस्तुत किया जाए? राधा हैं, वो श्रृंगार कर रही हैं, ठीक है, उन्होंने अपने केश बनाए, उन्होंने श्रृंगार किया, उन्होंने स्वयं को देखा और बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने आप को देखकर वो खुद शर्मा गई, फिर कहा कि हाँ मैं बहुत सुंदर रही हूँ, लग रही हूँ। उन्हें खुद को एक काला टीका लगा दिया और फिर प्रसन्नता से कि हाँ आज मेरे कृष्ण बहुत खुश होंगे। अब क्या होता है, श्री कृष्ण आते हैं, बड़े खुश होते हैं, तो राधा क्या करेंगी? उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और वो हट कर रही कि मैं नहीं देख रही हूँ और वो देख रही है, तो उन्होंने श्री कृष्ण को धीरे से देखा, कृष्ण ने उनको ध्यान नहीं दिया, उन्होंने धीरे से देखा, फिर पूरी तरीके से देखा, क्यों नहीं देख रहे हो श्री कृष्ण, मैं तो आपके लिए हूँ। यहाँ तक श्रृंगार चला, लेकिन जब श्री कृष्ण चले जाते हैं, उनको भी कार्य है वो संपादित करना है, तो जब श्रृंगार से जब श्री कृष्ण जा रहे हैं, तब श्री राधा जी की का क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन क्या भाव आएंगे? वियोग हो रहा है, करुण रस आ रहा है। अभी तो वो पूर्णतः श्रृंगार में थी, अभी यो जब श्री कृष्ण देखा खुश है, श्री कृष्ण जा रहे हैं, रुको अभी मत जाना, ये करुण रस आ गया। तो एक ही क्षण में आपको श्रृंगार के साथ करुण में जब परिवर्तित करना रहता है, तो ये हो गया नवरस। वीर रस आते हैं जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए। अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है कि किस तरह से नवरस अलग अलग चीजें से दर्शाई जाती हैं। और कई बार हम लोग ऑन स्टेज ऑन स्पॉट नवरस करते हैं, बस 1 सेकंड का गैप रहता है, आपकी म्यूजिक चेंज हो गई, जैसे हमने किया ना, श्रृंगार है, करुण है, वीर है, रौद्र है, तो ये सारे रस आपको तुरंत दिखाने होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि इनको दिखाते हुए आप उस काल में जी रहे हैं। जब आप श्री राधा का अभिनय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है और इसको करने से एक अलौकिक आनंद आता है, जिसको शब्दों में बताना नहीं किया जा सकता, असमर्थ हूं मैं बताने में, पर एक जो आनंद आता है वो आपको जीवन देने की शक्ति, जीवन जीने की शक्ति मिलती है इससे। जी। मैं आपकी किताब के बारे में बात करना चाहूँगी। आपका किताब भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इसको यूनेस्को द्वारा भी शामिल किया गया है। तो इस किताब के बारे में मुझे बताइए और कैसे आपको प्रेरणा मिली इस किताब को लिखने की? देखिए, ये पुस्तक है भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र, जो उन्होंने सतयुग के एंड में लिखा था। ये वैदिक संस्कृत में मैंने उसका अनुवाद किया सरल भाषा में। ये वैदिक काल की लिखी हुई रचना है और इसमें क्या हुआ था कि जब भरत मुनि जी को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि हमारे यहाँ सतयुग के बाद आ रहा है त्रेता, जब लोगों में थोड़ा भ्रम, थोड़ा दोगो ईर्ष्या अब पनप रही है, षड दोष जिसको कहा जाता है, ईर्ष्या आद्वेष सब जलन, ये सारे आ रहे हैं, तो षड दोषों को कैसे दूर किया जाए, आप एक पुस्तक उस पर निर्माण करिए। तो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिखा,
6000 श्लोकों का एक अद्भुत ग्रंथ है। और कहा जाता है नाट्यशास्त्र 5वां वेद इसको कहा जाता है, वेदों से कुछ अंश लिए गए, और कहा जाता है कि यद्या हस्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्र क्वचिदपि, अर्थात जो इसमें है योग शिल्प कला वो सारे संसार में आपको मिलेंगी, और जो इसमें नहीं है वो विश्व में कहीं नहीं है। इसको उन्होंने लिखा। बाद में भगवान, और उन्होंने भरत मुनि जी ने इससे नाट्य लिया, ब्रह्मा जी से सीखा, नृत्य लिया भगवान शिव से, वहीं से तांडव आ गया, और सब भगवान शिव ने फिर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से बड़ी, इस पे ही हमारा 4 घंटे का लेक्चर होगा। लेकिन नाट्य शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है, और मैंने जो इसका निर्माण किया, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो मैंने जो इसको अभी लिखा है, ये अभी अच्छी पुस्तक जा रही है, अच्छा इसका सेल हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसमें नवरसों का भी उल्लेख है। तो ये जो पुस्तक है, इसको मेरे पास आपको जानकर अच्छा लगेगा, जितने जेनजीज हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे ले रहे हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं, डॉक्टर्स ले रहे हैं, क्योंकि सरल भाषा जो में, युवा पीढ़ी वो ज्यादा बिल्कुल ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उसको अपनी संस्कृति से जोड़ना है, और शब्द सरल हैं, तो लोगों के लिए आसान हो रहा है। तो एक प्रयास है जिसे कि हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने आशीर्वाद दिया। अगर हम कथक की इतिहास के बारे में बात करें तो हमने देखा किस तरह से मुगल भारत आते हैं, किस तरह से उसका इम्पैक्ट हमारी भारत की संस्कृति आमतौर पर हमारे नृत्य या फिर कथक पर पड़ा। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो कैसा इम्पैक्ट रहा? जब प्रारंभ में कथक था तो भक्तिपूर्ण था, भक्ति आंदोलन से कहते हैं इसका उपज हुआ। और कथक शब्द हमारे रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, पाली ग्रंथों में भी मिलता है, कथकी नाम से कहीं कहीं प्रसिद्ध है। अब रामायण तो पूरी कथा है, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की, ये कथा ही है। जो कथा कहते हैं उसको हम लोग कथकी कहते हैं, जो कथा कहते हैं वो कथक डांसेस हैं। तो स्टार्टिंग में ये हमारा था कि वीर रस प्रधान था, क्योंकि वीरता की गाथा हम देते थे। जब बाहर से आक्रमण हुए उत्तर भारत में खास करके, तब लोग डर अपनी चीज़ों को बचा रहे थे, समेट रहे थे, तभी जितने कथकी थे वो अपने हमारी जो प्रजा थी उसके बीच में वीर रस को दे रहे थे। आप लड़ो, आप कर सकते हो, आप सक्षम हो, आप अपनी संस्कृति को बचा सकते हो। तो ये वीर रस और भक्ति रस प्रधान था। किंतु जब मुगल आए तो थोड़ी वेशभूषा में भी परिवर्तन हो गया, और वहां से ये विलासिता और चमत्कार रह गया। नृत्य कभी चमत्कार नहीं था, कभी भी नृत्य चमत्कार नहीं रहा। नृत्य ईश्वर को पाने का एक सबसे बड़ा साधन रहा। वहां पर था कि उन्होंने जैसे कांच बिखेर दिए, आप उस पर नृत्य करिए। अब व्यक्ति, आप सोचो कितना अमानवीय है, कोई भी नर्तक या नर्तकी, खास करके नर्तकी ही खास उस वक्त था, तो वो कांच पर कैसे ना नृत्य करेगी, तो वो अपने को बचाएगी, वो उस परम पिता से उसका मिलन होगा। तो नृत्य था कि एक मिलन, जो कि थोड़ा सा वेशभूषा भी बिल्कुल बदल दी गई और विलासिता प्रधान हो गया, तो ये डिटोरेशन आ गया। ब्रिटिश जब आए उन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया कि अगर आप इस प्रकार से नृत्य करोगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए क्या हो गया, घरानों का निर्माण हो गया। लोग अपने ही घर में बच्चों को सिखाते गए, और ये कला लुप्त नहीं हुई, वो आती गई। इस प्रकार से फिर मंदिरों में अष्टपदी, जो उड़ीसा है वहां पर मंदिरों में अष्टपदी का निर्माण हुआ, और वहां से भगवान की स्तुति होने लगी। फिर ये मंदिर का नृत्य था, भक्ति का नृत्य था, ये फिर राजघराने का नृत्य बन गया। तो वहां लोगों की सोच भी बदल गई। ये घुंघरू तो ऐसे फेंकते हैं, हम घुंघरू को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन आ गया मुगल और ब्रिटिश काल में। अगर हम आज की बात करें तो इस समय में बॉलीवुड में किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, कहीं ना कहीं जो हमारी भारत की संस्कृति, जो असली कथक है उसको और जो बॉलीवुड में दर्शाया जाता है, कंपेयर करा जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं दिखाई जा रही हैं। तो इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, सिनेमा हमारा एक बहुत सशक्त माध्यम है, उसको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, वैसी कॉपी करते हैं उनके वस्त्रों की, उनके हाव भाव की। अगर हमारा सिनेमा इसको सही तरीके से प्रदर्शित करे जैसे पहले करता था, गोपी किशन जी का नृत्य आपने देखा होगा, अद्भुत जी है ना। तो उन्होंने वो जो मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, छुम छुम छना ना 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 ना, इस प्रकार से जो नृत्य होता था तो लगता था मुरली मनोहर आए हुए हैं। तो ये प्रारंभिक दौर का जब सिनेमा था वहां पे शास्त्रीयता थी, लेकिन वर्तमान युग में एकदम ही नगण्य है, शून्य है, और बिल्कुल ही विरोधाभास है। बिल्कुल ही इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र, रील का जमाना है। लोग चाहते हैं उसमें मैं रील बनाऊं तो रातों रात हम फेमस हो जाएं। और इस विषय से कथक को थोड़ा सा, वो कहते हैं कि एक तो लंबी तपस्या है, तो कैसे करें। तो सिनेमा के जो हमारे
एकदम, डायरेक्टर्स हैं, जी। मैं जरूर अनुरोध करूंगी कि भाई आप ऐसी सिनेमा भी ऐसा भी लाएं कि इसमें भी आपको मिलेगा, आपको इसमें भी आय होगी, लेकिन अपनी संस्कृति को इस प्रकार से आप दिखाएं, क्योंकि नृत्य एक सर्वोच्च साधन है व्यक्ति के आंतरिक खुशी का, आंतरिक जी। प्रसन्नता का। अगर हम कथक की बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम देश के अलावा विदेश में भी देखें, जी। तो विदेश में भी कितना प्रसिद्ध हो गया है ये कथक। कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसे कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं, भारत में भी वैसी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलती, और अगर देखने को मिलती भी हैं तो बहुत कम लेवल पे हाँ, है ये चीज़। हमारी सारी चीज़ों को जर्मनी ने संस्कृत को अपनाया, संस्कृत विषय को। हमें लगता था संस्कृत पढ़कर क्या होगा, तो जर्मनी में संस्कृत का है, व्यापकता है। और मैं कितनी बार एक इंटरनेशनल मैंने जजमेंट बहुत 5 साल से मैं कर रही हूँ लगातार, मैंने देखा कि बाहर से, जापान से, जर्मनी से, श्रीलंका से, या ऐसे कई देश हैं जहाँ से जो डांसर्स आते हैं, रियली दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे वांट टू नो व्हाट इज हमारा कल्चर क्या है, ये उनको जानना है। पर हमें क्या लगता है ना कि हमारे सामने तो है, कभी भी जान जाएंगे। यही चीज़ें हमें परेशान करती हैं। तो बाहर में इसका बहुत ही इसका महत्व है, और हमारे भारत में भी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे, क्योंकि अब बहुत लोग इसको सीख रहे हैं और वापस आ रहे हैं, अपनी संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं। तो ये भारत में भी है, और वापस गुरु शिष्य परंपरा, मेरे सारी जो कक्षाएं होते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा से ही होती हैं। तो वापस वो गुरु शिष्य परंपरा आ रही है। जी। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत की जो महिलाएं हैं, खासतौर पर अगर हम घरेलू महिलाओं की बात करें, अगर वो कथक को अपनाती हैं तो उन्हें किस तरह के फायदे होंगे शारीरिक मानसिक रूप से, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास में घरेलू महिलाओं की संख्या बहुत है जो अभी कथक ले रही हैं। तो वो जब आती हैं तो उनका पहला प्रश्न रहता है, मैम बच्चे व्यवस्थित हैं, मेरे पास समय है, मैं क्या करूं। वापस जब वो ज्वाइन करती हैं तो इतना एंजॉय करती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, घुंघरू से एक ऐसी ध्वनि आती है जिससे कि आपके अंदर सकारात्मकता आती है। और जब तक आप सीख रही हैं तब तक आप हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके पतिदेव कहाँ है, आपको उनकी चिंता नहीं है। तो 1.5 घंटे आप है। इस आप को जीने के लिए लोग आते हैं, और इसके माध्यम से उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज होता है। वो समाज से जुड़ रहे हैं। जो एक रूम में बंद हो जाते थे कि मेरे पास कोई कार्य नहीं है, और वो समाज में अपना कुछ कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करते हैं, कुछ हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो इस प्रकार से महिलाएं आती हैं, और खास करके एक अवस्था के बाद, 40-45 के बाद, जब उनकी शारीरिक क्षमताएं अलग होने लगती हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, तब ये नृत्य एक व्यायाम के तौर पे उनके लिए बहुत कारगर होता है, और वाकई हो रहा है। और आपको मैं एक बात और बताती हूँ उसमें, कि हमारे यहाँ जितने भारतवर्ष के जो नाट्य शास्त्र है, उसमें कटी संचालन, ग्रीवा संचालन, नेत्र संचालन, भ्रिकुटी संचालन का अच्छे से उल्लेख है। और जिसके माध्यम से आपने बेली डांसिंग का नाम सुना होगा, एक पाश्चात्य फॉर्म है जिसे हम पाश्चात्य सोचते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उसका वर्णन आज से हजारों वर्ष पूर्व दिया गया है। तो सारी चीजें हैं, और उन्हीं को मैं सिखाती हूँ, जिससे उनके शरीर के सारे अंग अवयव बहुत ठीक हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कथक हो या कोई भी नृत्य, उसमें अलता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हर जगह हमने इसे देखा है। तो उसकी क्या मान्यता है और क्यों ये हर जगह हमें दिखाई देता है भारत संस्कृति में? बिल्कुल, एक बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आलता का महत्व बहुत है, क्योंकि आप देखिएगा, जब भी हमारे यहाँ कोई पारंपरिक पूजा अनुष्ठान होता है तब हम आलता को लगाते हैं। और ये आध्यात्मिकता का स्रोत है, क्योंकि इसके रक्त, इसमें ऊर्जा का संचार, ये जो लाल रंग है ये हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है, और ये नेचुरली हमें मिलता है। इसके पत्ते आते हैं जिसके हम लेते हैं और इसको लगाते हैं। अब ये क्या करता है कि जब आप यहाँ से, आपको लगता है आध्यात्मिकता वाला प्रश्न, आप देखिए आलता के माध्यम से जो हमारे अंदर, जब हम हाथों को ऐसे करते हैं, हमें वो नीरस नहीं लगते, सरस लगते हैं। और नृत्य का उद्देश्य ये है हर व्यक्ति के अंदर सरसता को लाना, हैप्पीनेस देना। तो ये हो गया, हमने जब हाथों को ऐसे किया, हमने हाथ, तो हम स्वयं को देख रहे हैं और स्वयं हम मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पूजा में भी हमारे आलता का प्रयोग होता है। और हम जब अपने नृत्य करते हैं, जिसको हम पूजा मानते हैं, अपनी जो हमारी कहते हैं ना दिनचर्या में जिसको हम प्रारंभ करते हैं, सुबह तत्कार से प्रारंभ करते हैं, ये पूजा है। तो पूजा में भी हमारे पास में आलता है और नृत्य में भी आलता है, इसलिए आध्यात्मिक स्वरूप इसका है। इस पॉडकास्ट के आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर पर अगर हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे, हम जेनजी के बारे में, उन्हें एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? हमारे यहाँ देखो, सबसे पहली बात है कि हर व्यक्ति
कथक और कथकी है, क्योंकि हर व्यक्ति कथा बताता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उसको शास्त्रीयता में डाल दिया, शास्त्रों में बांध दिया। अब हर व्यक्ति अगर कथकी है तो उसको सिर्फ प्रथम ये करना होगा कि अपनी जितनी हमारी कथाएं हैं उनको सुनना होगा, और सुनने के बाद जब वो समझ जाएंगे तो नृत्यशाला में आकर के उसको बांधना होगा, क्योंकि एक पहाड़ी नदी में वेग इतना होता है, अगर उसको बांधा ना जाए तो कभी कभी वो बाढ़ ला सकता है। इसलिए अपने मनोयोग को बांधने के लिए नृत्य एक आवश्यक अंग है, और कथा एक सुंदर सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति जब भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो दूसरे तक हस्तांतरित होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कथक सीखे और कथक का प्रयोग करे, ऐसी मेरी आशा है, और पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार जी। नृत्य केवल मंच पर किए जाने वाला अभिनय नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है जो इंसान को उसके भीतर से जोड़ती है। आज के इस बातचीत में हमने जाना कि कथक कैसे इतिहास, अध्यात्म, योग और जीवन को एक सूत्र में पिरोता है। शास्त्रीय नृत्य कथक की साधिका शालिना चतुर्वेदी जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।